ओम शांति। सृष्टि के महानायक प्रजापिता ब्रह्मा के दिव्य कर्तव्यों की अमीर छाप। अध्याय 12। श्वास श्वास में बाबा, एक अनश्वर आलिंगन। बाबा का शिव बाबा से ऐसा तो ज्ञानयुक्त प्यार था कि वे हर परिस्थिति को निमित्त बनाकर उनकी याद में रहते। वो टोली बांटते तो भी पूछते, क्या शिव बाबा को याद किया है? और यदि कोई समस्या सामने आती तो भी कहते कि शिव बाबा को याद करो, तभी पुरुषार्थ में पूर्णता आएगी। जैसे किसी छोटे बच्चे को प्रातः जागते ही माँ की याद आ जाती है और उसके मुख से माँ माँ शब्द ध्वनित होते हैं। अथवा जैसे किसी प्रौढ़ व्यक्ति को अपने परिवार की सुधि बनी ही रहती है, वैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की प्रेम विभोर स्मृति बनी ही रहती। इसीलिए वे सदा उसकी ही चर्चा करते। एक बार बाबा शरद ऋतु में बच्चों सहित पहाड़ी पर घूमने गए तो लौटने के समय तक धुंध इतनी बढ़ गई कि 2 फुट आगे का मार्ग भी दिखाई नहीं देता था। सभी थोड़ी देर रुके रहे ताकि धुंध कम हो जाए, परंतु धुंध और कोहरा कम हुए ही नहीं। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए संदेशी को कहा, ध्यान अवस्था में जाकर बाबा से कहो कि वापस जाना है। वहां सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, परंतु रास्ता ही स्पष्ट नहीं दिखाई देता। संदेशी अव्यक्त स्थिति में ध्यान अवस्था में गई और उसने बाबा को ये बात कह सुनाई। खैर, वो एक अलग ही किस्सा है, परंतु प्रसंग में इसका उल्लेख करने का भाव ये है कि लौकिक स्थूल परिस्थितियों को भी बाबा शिव बाबा की याद के निमित्त बना देते। बस बाबा बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा ही की याद उनके मन में बनी रहती। जैसे रात्रि को 2 घनिष्ठ दोस्त छोटे बालक सोने के लिए अपने अपने घर चले जाते और प्रातः होते ही फिर एक दूसरे से विदा न होते। प्रातः 2-2:30 बजे तो बाबा उठ जाते, परंतु वे तो कहा करते, मैं बाबा की ही के साथ सोता हूँ। ये प्यार और याद का कैसा दाता और नाता है। ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी, नवीन निर्माता किताब से। ओम शांति।